हेलो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सोशल मीडिया पर एक मैंने बहुत बड़ी ऐसी चीज़ देखी जिस पे मैं बोलने को मजबूर हो गई। 3 साल पहले का कौन सा दबा राज था सुनीता का, वो अब सामने आ गया है। लेकिन ये है कौन जो खुद तो नहीं आ रहा है सामने, लेकिन लोगों को प्रूफ के साथ ये क्लियर कर रहा है, बता रहा है कि 3 साल पहले आखिर में हुआ क्या था, सुनीता ने विजय रिया के साथ और सुनीता ने अपने माँ बाप के साथ किया क्या था। क्योंकि ये सबके मन में सवाल है, तो आज इन सवालों का मैं जवाब दूंगी। अब ये लोग कौन है कौन नहीं, क्या ये विजय है जो ऑफ कैमरा मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है, खुद तो सामने से इनडायरेक्टली टारगेट कर ही रहा है, लेकिन चीज़ों को सबूतों को लोगों तक पहुंचा रहा है। कुछ रिएक्शन वीडियोस को, कुछ रिएक्शन वालों को और कुछ कमेंट्स के थ्रू फेक आईडीज बनाकर वो सारी चीज़ें बता रहा है जो वो एक्चुअली बताना चाहता है कि सुनीता ने क्या किया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 साल से टॉर्चर क्यों कर रही थी सुनीता, इस बारे पे पहले जिक्र करेंगे। 3 साल पहले सुनीता की शादी तय हुई थी, जिस शादी से सुनीता खुश नहीं थी। खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने लव किया था, प्यार किया था, और वो कोई और लड़का नहीं, वो था मनीष। हॉस्टल में रहकर वहाँ पर स्टडी कर रही थी और साथ ही साथ प्यार भी कर रही थी। माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही थी। मेहनत मजदूरी करके माँ बाप ने इस लड़की को भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर रंगरलियां मना रही थी ये। अब यहाँ पर बात करते हैं, कई जगह इनके लिए लड़का देखा गया, लेकिन ये लड़के को नापसंद करती गई, और जब परिवार वाले इनके ऊपर जोर जबरदस्ती किए तो इन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसका उम्मीद भी नहीं था। जी हाँ, इन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। ये मैं नहीं कह रही, ये ऑन कैमरा ये कमेंट किया जा रहा है और रिएक्शन वालों को प्रूफ दिया जा रहा है। टाइम आएगा तो मैं प्रूफ भी रखूंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये हम पुख्ता भी नहीं करते हैं। लेकिन किसी लड़की के लिए इस तरह से अगर निगेटिविटी फैलाई जा रही है तो ये भी सही नहीं है। और यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, दोनों हाथ से बज रही है। ये सिर्फ यहाँ पर जिम्मेदार विजय नहीं है, सुनीता भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि विजय। सुनीता भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है अभी भी विजय को नीचा गिराने के लिए। पहली बात कि इसको शर्म आनी चाहिए कि एक भाई ने उसको पहचान दी। तुम्हारी शादी हो गई, चाहे जिस परिस्थिति में हुई हो, तुम्हारे गलत कदम उठाने से हुई हो, चाहे जिस तरह से हुई हो गई। अपने ससुराल में तुम खुश हो, वहाँ के लोग तुमको मान रहे हैं, अच्छी बात है। वहाँ के लोग शिक्षित हैं। आज एक वीडियो देखा जिसमें ससुराल के मेंबर का, जो इनके चाचा ससुर हैं, उनके बारे में इतरा के जीभ निकाल के कह रही थी कि इनके चाचा ससुर जो हैं इंग्लिश में गालियाँ देते हैं। मतलब यार, शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं है। तो सुनीता जब से शादी करके गई है ना, अपने ससुराल वालों के लिए शो ऑफ ही कर रही है। मतलब क्या दिखाना चाह रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। गालियाँ देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत क्या थी वो इंग्लिश में गालियाँ। आजकल तो नॉर्मल इंसान गालियाँ देता है, तो गालियों का कोई ताज तो पहना नहीं है कि वही तुम यहाँ पर बखान कर रही हो अपने ससुराल का कि वो इंग्लिश में गालियाँ देते। इंग्लिश में गालियाँ दे चाहे हिंदी में गालियाँ दे, गालियाँ तो गालियाँ होती हैं। यार, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें परोसते हैं। तो चलिए, इनकी जब शादी जोर जबरदस्ती से करने की कोशिश की गई तो इन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, और जिसके वजह से परिवार वाले डर गए, खास करके वो माता पिता भी डर गए। उसके बाद से इनकी जिद के आगे उनको झुकना पड़ा, और फाइनली जिसको ये पसंद कर रही थी उसके साथ में इन्होंने शादी कर ली और करवा दिया। लेकिन फिर भी सोचो कि इन्होंने अगर गलत कदम उठाया होगा, फिर भी एक भाई बाप का फर्ज निभाकर इतना कुछ इनके लिए किया। प्री वेडिंग शूट इनके जो जनरेशन में है, इनके अराउंड सराउंड जो लोग हैं, जैसी बस्ती है इनकी, जैसा गांव है, मतलब पढ़ा लिखा गांव तो नहीं लगता है जहाँ पे ये रहती हैं, जहाँ के लोग वहाँ पे हैं।
तो उस हिसाब से तो यहाँ पर वहाँ पर प्री वेडिंग शूट इन्होंने ही पहली बार करवाया है। अधिकतर शहर के लोग करवाते हैं यार, हमारे भी आसपास के लोग, हम भी शहर में रहते हैं, वो भी इतना नहीं शो ऑफ करते हैं, लेकिन विजय ने सारा कुछ करवाया इनके लिए। फिर भी इनके लिए कम है, विजय ने कुछ नहीं किया इनके लिए। ये सोशल मीडिया पर लगातार बार बार नीचा गिराने की कोशिश कर रही हैं, साड़ियाँ खरीद रही हैं, जिस पर इनको कमेंट आ रहा है तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझे कोई साड़ियाँ नहीं मिली थी, ससुराल से आया था तो 3 साड़ियाँ आया था। 3 साड़ी देता कौन है? इनके हस्बैंड जी पीछे से कह रहे हैं कि जो भी साड़ियाँ हैं वो भी हमारे तरफ से दी गई थी। तो भाई तुम्हारे पास इतनी औकात थी, तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी माँ जॉब करती है, तुम्हारे पिता जॉब करते हैं, तुम खुद जॉब करते थे, तो तुम्हारे पास क्या इतनी औकात नहीं थी कि कम से कम 5 साड़ियाँ खरीद लो? कम से कम 5 साड़ियाँ खरीद लो, इतनी औकात नहीं थी? पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ऐसा तो है नहीं कि गरीब हो। गरीब भी तुम्हारे जैसा गिरा हुआ नहीं हो सकता है। 3 साड़ियाँ नहीं देता है गरीब भी, कम से कम अगर कम पैसे की भी देगा ना तो 10 साड़ियाँ लेके जाता है। तुमसे तो मैं यही उम्मीद लगा रही हूँ कि 5 साड़ियाँ तो कम से कम खरीद लेते। तो ये 3 साड़ियाँ लेके गए थे नेक जोक के लिए, लेकिन फिर भी भाई की जो चीज़ें हैं वो भी कम पड़ गई इनके लिए। भाई ने क्या क्या नहीं किया इनकी शादी में। इनको दहेज के सामान दिया, वो इनके लिए मिट्टी है। इनकी शादी इतने अच्छे तरीके से करवाई, वो भी मिट्टी है। वो सिर्फ क्यों? क्योंकि दहेज के सामान में इन्होंने जो आया हुआ गिफ्ट था सिल्वर और साड़ी, वो नहीं दिया विजय ने। विजय ने अगर दे दिया होता तो शायद इनको अच्छा लगता, है ना। बहुत सारे लोग दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सक्षम होते हैं, जो थोड़ा सा देने लायक होते हैं, कमाते रहते हैं। लेकिन विजय का बैकग्राउंड क्या है आप लोग देखो। वो रख दिया है, उसको कहीं ना कहीं इधर उधर एक्सचेंज करके किसी न किसी को दे ही देना है। वो खुद तो पहनता नहीं है, या खुद भी रिया भी वैसी साड़ियाँ नहीं पहनती है, वो 200-250 की साड़ियों में ही खुश रहती है। तो ये मैडम ससुराल जाकर थोड़ा ज़्यादा ही उड़ने लगी हैं और ससुराल में जाकर थोड़ा सा ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही हैं। और मजाल है कि इनके ससुराल के बारे में कोई बात कर ले, इनका तेवर देखने लायक होता है। खबरदार, बोलना मत हमारे ससुराल के बारे में। शादी के दूसरे ही दिन रिएक्शन चैनल वाले को इन्होंने टारगेट कर दिया। इसके पहले इनके मुंह में जबान ही नहीं था, और जबान का कहें कि ये हकला हकला के जो बोलती हैं, हमें तो यही लग रहा था कि ये बहुत मतलब सीधी सादी हैं, इतना मतलब नहीं जानती हैं। लेकिन इनका वीडियो जैसे आगे आ रहा है ना, मतलब जमीन पैरों तले जमीन खिसक रही है कि मैडम ये अंदर से बहुत शातिर हैं। और इनके साथ साथ इनके हस्बैंड जो मिल गए हैं पीछे से, ये एहसास करवा रहे हैं कि हाँ, जो साड़ियाँ इनके पास हैं शादी में, वो भी 3 साड़ियाँ ससुराल से गई थी। बहुत बड़ा काम कर दिया था 3 साड़ियाँ देकर। कहते हो एजुकेटेड फैमिली, हर कोई जॉब करता है, ससुर है आर्मी में, सास है टीचर, मिडवाइफ, पता नहीं आज तक इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है। क्या पता इनको शर्मिंदगी महसूस हो गई हो कि इनकी जो सासू माँ है वो आंगनबाड़ी में है, या जो आशा कार्यकर्ता है वो है, यही कुछ में से है, इसलिए इनको शर्मिंदगी महसूस हो गई। इन्होंने बताना तो चाहा, लेकिन वो क्लिप इन्होंने काट दिया। तो अभी तक यही ससुराल फैमिली में पता चला है कि इनके जो पिताजी हैं, इनके ससुर जी हैं, आर्मी में हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर बैठे हैं। जाने वाले तो 2 ही 3 दिन में शादी के बाद, उसके बाद से अभी तक वो बैठे हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, शो ऑफ फैमिली। और साथ साथ इस मोहतरमा का मैं बात क्या करूं, सुनीता मैडम का, शादी के बाद से ये औकात भूल गई हैं अपनी, कि जिस भाई ने इनको औकात दिखाई थी उसी को आज ये नीचा दिखा रही हैं। हर एक चीज से उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। फोन नहीं उठा रहा है विजय, माँ इनको गले से नहीं लगा रही है। तो जो लड़की अपने माँ बाप को कुंवारेपन में इतना दर्द दी हो, उस माँ बाप का कलेजा कैसे आगे आएगा उस बेटी को सीने से लगाने के लिए, अगर ये कदम इन्होंने उठाया है तो। और जिन्होंने ये बताया है, आज नहीं तो कल प्रूफ के साथ वो जरूर आएगा, क्योंकि विजय ने ये बोला है कि सबूत के साथ आऊंगा कि ये 3 साल से कैसे टॉर्चर कर रही है।
तो 3 साल से ये अपने आप को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही थी जिनके साथ इन्होंने शादी किया है। तो वो माँ बाप कितने दुखी होंगे। कौन नहीं डर जाएगा कि भाई ऐसा कदम मत उठाओ, तुम्हारी पसंद की शादी करेंगे हम। तो ये है इनका जो धीरे धीरे राज खुल के सामने बाहर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियोस भी देखी और बहुत सारा ऐसा कमेंट भी देखा। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ जिनके पास भी ऐसा चीज़ है, और एक चीज़ और कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी नहीं आनी चाहिए। ये मैडम तो मतलब शो ऑफ करने में लगी हैं, भूल गई हैं अपनी औकात, लेकिन इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ रही हैं धीरे धीरे। ऑफ कैमरा मैं बता दूं कि ये विजय ही है जो फेक आईडीज से या कुछ लोगों को ये पहुंचा रहा है, जो भी इनकी चीज़ें हैं 3 साल पहले की। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।